नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम एक मैथ का चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है परसेंटेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम मैथ का टॉपिक लेके आए हैं परसेंटेज, प्रतिशत। और दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे सवाल निश्चित दोस्तों आने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों अर्थमेटिक का टॉपिक है। आज हम इसके कुछ 5-6 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए देखिए दोस्तों, अगर मैथ को जानना है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? परसेंट का मतलब होता है कि 1/100, यानी कि परसेंट का मतलब क्या है? 1/100। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि x% कोई वैल्यू है तो वो x/100 है। क्या है? x/100। दोस्तों देखते हैं, जैसे कि कुछ वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछता है 20% इक्वल टू कितना होता है? 1/5। ऐसे दोस्तों आपसे पूछता है, अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो दोस्तों ये 40% हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी दोस्तों क्या होगा? दुगना करना पड़ेगा, तो ये 2/5। तो देखिए दोस्तों, एक अगर 20% हमें पता है तो हमें 40% की वैल्यू मिल जाएगी, 60% की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों 20×3=60 होता है। अब देखिए दोस्तों 60% का कितना हो जाएगा? ये 3 गुना कर देंगे दोस्तों हम। किसका 3 गुना कर देंगे हम? किसका दोस्तों? इसका कर देंगे 1/5 का। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 3/5। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं आगे बताऊँ आपको, मुझे दोस्तों निकालना है 80%। मुझे निकालना है दोस्तों 80%। तो दोस्तों मुझे पता है कि 20% का 1/5 होता है दोस्तों। अब मैं इसका दोस्तों कितना कर दूंगा? मल्टीप्लाई बाई 20 चौके 80, यानी कि 4। तो दोस्तों ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 4/5। तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया। आगे कुछ और वैल्यू देखते हैं दोस्तों। जैसे 10% का मतलब हमें पता है दोस्तों कितना होता है? 1/10 होता है। और दोस्तों अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दें और इधर भी 2 से कर दें तो दोस्तों ये 1/5, यानी कि 20% का मतलब कितना आ गया दोस्तों? 1/5 आ गया। ऐसी दोस्तों और वैल्यू देखते हैं जो एग्जाम में पूछता है दोस्तों। देखिए, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? इसका मतलब दोस्तों 2/3 होता है। डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, 66 सही 2/3 का हाफ कर दूं, तो दोस्तों ये कुछ 33 सही 1/3% बन जाएगा। और जब ये 33 सही 1/3 बनेगा तो दोस्तों मुझे यहाँ भी तो हाफ करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये वैल्यू आ गई 1/3। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं दोस्तों हम। ऐसे ही दोस्तों हमसे पूछता है कि 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, परसेंट की। तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी? अब देखिए दोस्तों, जो हमने 66 सही 1/2 किया था उससे हमें 33 सही 1/3 मिला था। अगर मैं 33 सही 1/3 का भी हाफ कर दूं दोस्तों, तो मुझे, देखिए मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, बैक में लेते हैं ज़रा हम। ये देखिए दोस्तों, अगर हम 33 सही 1/3 का भी हाफ कर दें दोस्तों, तो मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो 16 सही 2/3% मिलेगी। कितनी मिलेगी? 16 सही 2/3, यानी कि मैं इसका भी हाफ कर सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी मिल गई? 1/6। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था दोस्तों कि 16 सही 2/3 की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों? 1/6। अब मैं दोस्तों इसका भी अगर हाफ कर दूँ तो मुझे 8 सही 1/3 मिल जाएगा दोस्तों। अब 8 सही 1/3 मिलेगा तो दोस्तों इसका मतलब मुझे यहाँ भी 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/12। और दोस्तों याद रखेंगे, ये जो 8 सही 1/3 वाला है, 8 सही 1/3 वाला, ये दोस्तों बहुत पूछता है। 1/12 वैल्यू होती है इसकी। कुछ और देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे। 50% का मतलब दोस्तों सबको पता है कि 1/2 होता है। 50% का मतलब 1/2 होता है दोस्तों। अगर मैं इसका 1/2 कर दूं दोस्तों, तो ये 25% बन जाएगा। और 25% का मतलब दोस्तों यहाँ भी मुझे 1/2 करना पड़ेगा, यानी कि ये 1/4 हो गया दोस्तों।
ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब 25% का भी अगर मैं दोस्तों हाफ कर देता हूँ तो दोस्तों मुझे यहाँ पे 12 से ही 1/2% मिलेगा। और दोस्तों इसको मैं मल्टीप्लाई 1/2 करूँगा तो मुझे ये मिला 1/8। ठीक, और देखिए दोस्तों, मैं इसका भी दोस्तों अगर इसका भी दोस्तों हाफ कर देता हूँ तो दोस्तों मुझे मिलता है 6 सही 1/4%। और इसको भी दोस्तों हाफ करना पड़ेगा मुझे, तो ये 1/16 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर दोस्तों मैं 6 सही 1/4 का परसेंट का मतलब मुझे पता चल गया कि भाई 1/16 है। अगर दोस्तों मैं इसका 3 गुना कर दूं तो मुझे 18 सही 3/4 मिल जाएगा। और दोस्तों मुझे पता है कि यहाँ भी मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 3/16 वैल्यू हो जाएगी दोस्तों किसकी, 18 सही 3/4 की। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ शुरू से। सबसे पहले मैंने आपको 20% का मतलब बताया, जो कि दोस्तों 1/5 था। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको 40% बताया। 40% का मतलब दोस्तों कितना है, 2/5। ऐसे ही दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया कि 60% का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/5। 80% का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4/5। फिर दोस्तों हमने सीखा कि 66 सही 2/3 का मतलब 2/3 होता है। फिर दोस्तों हमने सीखा 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3। और फिर दोस्तों हमने सीखा कि 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6। फिर दोस्तों हमने सीखा 8 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/12। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि 50% का तो आपको पता ही है दोस्तों। 50% का बात करें अगर हम, तो ये 1/2 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 25% की बात करें तो दोस्तों 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका ही आधा किया, 12 से ही 1/2%, ये दोस्तों 1/8 हो गया हमारे पास। उसके बाद दोस्तों हमने इसका भी आधा किया, तो ये दोस्तों हमारा हो गया 6 सही 1/4%। और 6 सही 1/4% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/16। उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारे पास। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा, आपको बताया 18 सही 3/4% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3/16। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आपसे कभी कभी ये पूछता है कि 12 सही 1/2 की वैल्यू कितनी है, तो दोस्तों ये 1/8 है। और दोस्तों एक वैल्यू और पूछता है 18 सही 3/4, जो मैंने आपको भी बताया कि इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 3/16 होती है। अब चूँकि दोस्तों यहाँ से एक वैल्यू और निकाल सकते हैं हम, क्या निकालेंगे, देखिए आप इस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये 37 सही 1/2% हो जाएगा। और दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, तो दोस्तों हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ये 3/8, यानी कि 16 जो है वो कट जाएगा 2 बार में। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, 37 सही 1/2 की वैल्यू 3/8। कुछ और वैल्यू देखते हैं दोस्तों। और वैल्यू जानने के लिए दोस्तों देखेंगे हम 4% का मतलब दोस्तों 1/25 होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ दोस्तों आपको। जैसे दोस्तों 4% है, 4% का मतलब होता है 1/25। अब दोस्तों आप इस 4% के बाद 5% देखेंगे, 1/20 होता है। अब दोस्तों देखिए 5% को आप 3 बार गुणा कर दीजिए, तो दोस्तों वैल्यू कितनी जाएगी, 15% की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, 3/20। बहुत पूछता है दोस्तों एग्ज़ाम में। अभी आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी आगे चल के कि कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये हमारे लिए। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने 15% किया था आपके साथ अभी, तो दोस्तों वो वैल्यू आई थी मेरे पास 3/20। अब दोस्तों मैं इसका हाफ कर दूं तो दोस्तों ये कुछ 7 से 1/2 बताएगा मुझे, और 7 से यानी कि दोस्तों ये हाफ करूँगा तो ये 3/40 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आगे देखते हैं। अब 7 से 1/2 को दोस्तों 3 बार गुणा करें हम, 7 से 1/2 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, वो है 3/40। और दोस्तों मैं इसको अगर 3 बार गुणा कर देता हूँ तो दोस्तों ये मुझे 22 से 1/2% देगा। और दोस्तों जहाँ ये 22 से 1% दिया तो ये 9/40 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये 22 सही 1/2% जो हमारे पास है, 22 सही 1/2%, ये मुझे कितनी दे रहा है, 9/40 दे रहा है।
और दोस्तों मैं इसको डबल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये दोस्तों मुझे 45% की वैल्यू देगा। और जब मैं इसको डबल करूँगा तो दोस्तों ये 9/20 देगा। कुछ और वैल्यू है दोस्तों जो हमें याद करना ज़रूरी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। 11 सही 1/9% की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 1/9 होती है, डायरेक्टली याद कर लेंगे, ये 1/9 सीधे जाएगा। देन 9 सही 1/11% की वैल्यू अगर हम, तो 1/11 ये डायरेक्ट आप याद कर लेंगे। तो दोस्तों एक होती है 14 सही 2/7% की वैल्यू, ये भी दोस्तों 1/7 होती है। तो दोस्तों अभी हमने क्या क्या सीखा ये आपको सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि इफ़ 15% ऑफ a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का 15%, यानी कि दोस्तों मैं अगर बात करूं तो देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि 15% का मतलब 15/100 इंटू a प्लस बी इक्वल टू 25/100 इंटू a माइनस बी। अब देखिए दोस्तों ये 15/100 है। अब देखिए दोस्तों ये 15/100 का मतलब क्या हो गया कि 5 3 15, ये 3/20 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 3/20। अब देखिए दोस्तों, अब जरा गौर कीजिए कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 15% का मतलब दोस्तों कितना होता है? 3/20 होता है। यानी कि दोस्तों अगर सवाल पे वापस आए हम तो दोस्तों ये 3/20 हो गया, और दोस्तों ये कितना हो गया? 1/4 हो गया। यानी कि 25% का मतलब दोस्तों क्या था? 25 चौके 100। यानी कि दोस्तों ये हमारे लिए हो जाएगा कि ये दोस्तों हमारा 3/20 a प्लस बी इक्वल टू 1/4 a माइनस बी। अब दोस्तों देखिए इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 4 पंजे 20 कट जाएगा दोस्तों, ये 3/5 हो जाएगा हमारे पास। और दोस्तों देखिए ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b, ठीक है। अब दोस्तों देखिए a वाले को इधर ले आएंगे तो 3a और माइनस का 5a इक्वल टू माइनस का 5b और माइनस का 3b। यानी कि दोस्तों ये कितना हो गया? माइनस का 2a इक्वल टू माइनस का 8b। यानी कि दोस्तों ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 4 बार जाएगा। तो a/b बराबर दोस्तों कितना हो गया? 4/1। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया था सवाल में हमसे, इस सवाल में दोस्तों हमसे पूछा था कि b a का कितना परसेंट है दोस्तों, ठीक है। b इज इक्वल टू a। अब देखिए दोस्तों अगर b की बात करें तो b इज कितना है? ये दोस्तों b की वैल्यू 1 है, तो 1/4 इंटू 100 यानी कि दोस्तों कितना हो गया? 25%। कितना हो गया ये? 20। अच्छा ये पूछा है दोस्तों व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। अच्छा ये पूछा है दोस्तों, इसमें ये गलत हो गया। ये पूछा है व्हाट परसेंट b इज इक्वल टू a। तो दोस्तों ये b की वैल्यू 1 थी, यानी कि ये 4/1 इंटू 100 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आंसर आ गया हमारे पास 400। अब देखते हैं हम 400 आंसर है हमारे पास। ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 4 हो जाएगा आंसर, यानी कि ये आंसर हो गया दोस्तों 400। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। अब देखिए दोस्तों ये फर्स्ट नंबर मान लिया मैंने, ये सेकंड मान लिया, और ये दोस्तों मैंने थर्ड नंबर मान लिया। इस तरीके से मैंने नंबर मान लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि अगर 2 नंबर यानी कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी कि दोस्तों अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मान लेता हूँ तो दोस्तों देखिए 2 नंबर जो हैं वो तीसरी संख्या से 120 और 150% बड़े हैं, यानी कि बड़ी है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि पहली संख्या दोस्तों तीसरी संख्या से 20% बड़ी है, यानी कि पहली संख्या दोस्तों कितनी हो गई? 120 और दूसरी संख्या हो गई 150।
तो सवाल का बेसिक समझ में आ गया दोस्तों हमें। अब दोस्तों ये कह रहा है तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है, यानी कि दोस्तों ये कह रहा है कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड। अब देखिए दोस्तों पहली कितनी है 120 और दूसरी कितनी है 150, यानी कि दोस्तों ये कितना हो गया 4/5 और इसको परसेंट में बदलेंगे तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि 4/5 का मतलब कितना होता है 80%। और डिटेल में काटना चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं दोस्तों। आप देखिए आप इसको काटेंगे, ये कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। और दोस्तों इसको मैंने कैसे किया, जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ परसेंटेज में बदलनी है तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये दोस्तों 20 बार जाएगा, ये 80% हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 12% से 2% बढ़ा दिया जाए तो उसमें 5 रुपये की वृद्धि होती है। ये सवाल दोस्तों बहुत पूछता है एग्ज़ाम में। यानी कि दोस्तों ये कह रहे हैं कि 1 किलो गेहूं का मूल्य 12 से 1/2%, यानी कि दोस्तों देखिए इसको कैसे करते हैं, 12 सही 1/2% जो है 1/2%, ये दोस्तों ये कह रहा है कि जो ओरिजिनल प्राइस है इंटू ₹5 है। ये कह रहा है यदि, दोबारा देखते हैं दोस्तों, कह रहा है यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए उसमें 5 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो वास्तविक मूल्य क्या है। ये वास्तविक मूल्य में दोस्तों 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी तो बराबर 5 रुपये के हो गया। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 12 की जो 12 सही 1/2 होता है वो दोस्तों 1/8 होता है। अब आपको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने x मान लिया, ये 5 हो गया, ये दोस्तों डायरेक्टली 8 पंजे 40 आंसर आ गया। यानी कि दोस्तों सवाल के मुताबिक क्या हुआ कि प्रति किलोग्राम गेहूं का वास्तविक तथा नया मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक नया मूल्य कितना हो गया 40। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में हमें मिलता है ये क्वेश्चन, ट्रिक आप बना सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि 75% कोई चीज़ है, व्हेन ए नंबर इज एडेड 75% ऑफ नंबर, यानी कि 75% का मतलब 75/100 इंटू एक्स में हमने क्या जोड़ दिया दोस्तों 75 जोड़ दिया, तो वो नंबर x है दोस्तों। ये हमसे कहना चाह रहा है, कह रहा है व्हेन 75 इज एडेड, यानी कि 75 एडेड टू 75 ऑफ ए नंबर, द आंसर इज द नंबर। तो सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है किसी नंबर का जो 75% है उसमें हमने 75 को जोड़ा तो हमें नंबर प्राप्त होता है। अब कह रहा है फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर, इसके 40% कितना है नंबर का। अब दोस्तों देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोस्तों कितना हो जाएगा 3/4, तो दोस्तों ये 3x/4 हो गया। ये वाला x दोस्तों यहाँ पे जाएगा -x = 75। अब दोस्तों देखिए 4x ये कितना हो गया, इसको हम x/4 लिख सकते हैं, ये दोस्तों 75 हो गया। अब देखिए दोस्तों और आगे ले जाएंगे से तो कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा x = दोस्तों ये 4 पंजे भी, हाँ 300 हो गया। अब दोस्तों ये हमसे कह रहा है कि जो नंबर आया है हमारे पास उसका 40% है वो करना है हमें। अब देखिए दोस्तों यानी कि हमसे कह रहा है कि 40% ऑफ डेट नंबर कितना होगा, कुछ नहीं दोस्तों इसको काट दीजिए, 120 आंसर आ गया आपका। तो दोस्तों आपने देखा कि हमें ये लैंग्वेज समझनी है, ये वाला जो स्टेप है दोस्तों, ये वाला ये आपको समझना है, ये वाला स्टेप। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि 0.15% ऑफ 33 सही 1/3%। अब दोस्तों देखिए जैसे मैंने आपको भी बताया था कि 33 सही 1/3 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कुछ नहीं आपको याद हो गया होगा, मुझे यकीन है कि 33 सही 1/3 का जो मतलब है दोस्तों वो 1/3 है। तो अब सवाल हमारा आसान हो गया। अब देखिए दोस्तों 0.15% इंटू कितना हो जाएगा 1/3, और ऑफ का मतलब दोस्तों हमेशा गुणा होता है, यानी कि गुणा कितना हो गया 10000। ठीक, ये हमें दे रखा है।
अब कुछ नहीं करना है दोस्तों हमें, अब इसको हम काट देंगे, देखते हैं कितना आता है काट के। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो 15 है, ये 15/100 तो हो ही जाएगा, और 2 जीरो उसके ले लेंगे, तो ये दोस्तों कितना हो गया 10,000 इंटू 1/3 आ गया, इंटू ये आ गया दोस्तों 1 2 3 4, यानी कि 4 से ये 4 कट गया और 3 से ये कट गया दोस्तों, यानी कि आंसर विल बी 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ये छोटे क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो बहुत माइनर मिस्टेक हमसे होती है। अब देखिए दोस्तों कह रहा 3/8% किसके बराबर है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों 3/8% वही करना है, 3/8 ये 100 हो जाएगा दोस्तों, 300/8। अब दोस्तों जहाँ तक आप, मुझे उम्मीद है अगर आप इसको काटेंगे दोस्तों तो ये मुझे देगा 37 सही 1/3, सॉरी 1/2, ये दोस्तों आंसर हो गया। तो दोस्तों आज हमने सीखा परसेंटेज के सवाल, और अगले वीडियो में दोस्तों इसका पार्ट 2 लाएंगे। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और आने वाले वीडियो में और भी अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेके आता हूँ दोस्तों, ठीक है। परसेंटेज को कवर करेंगे, काफ़ी सवाल करेंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और दोस्तों ये अप्लाई होता है हर, जैसे आपका चाहे टाइम एंड वर्क हुआ, चाहे प्रॉफिट लॉस हुआ, SI CI हुआ, चाहे रेशियो हुआ, इसीलिए दोस्तों मैंने परसेंटेज को लिया है। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।